में 4 गतियां होती हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। इन चारों गतियों में मनुष्य गति धर्म की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। धर्म की साधना, अध्यात्म की साधना जितनी मनुष्य गति में की जा सकती है, उतनी अन्य किसी गति में नहीं की जा सकती। नरक गति में 4 गुणस्थान से आगे, चौथे गुणस्थान से आगे जीव नहीं बढ़ सकता। और नारकीय जीव एक कष्ट का जीवन जीने वाले भी, वे न पौषध करते हैं पंचम गुणस्थान के रूप में, न और अनुव्रत को पंचम गुणस्थान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इस दृष्टि से नरक गति है वो एक अप्रत्याख्यान की गति है। वहां प्रत्याख्यान श्रावक के रूप में नहीं हो सकता। साधु की तो बात ही नहीं है, श्रावक के रूप में प्रत्याख्यान भी नहीं हो सकता। तो नरक गति के जीव जो हैं वे अप्रत्याख्यानी जीव होते हैं, न प्रत्याख्यानी होते हैं और न प्रत्याख्यानी होते हैं। हालांकि नरक में भी सम्यक्त्वी जीव मिल सकते हैं। तो चौथा गुणस्थान तो वहां प्राप्य है, चौथे गुणस्थान वाले जीव मिल सकते हैं। जैसे राजा श्रेणिक है, वर्तमान में नरक में है, और विशुद्ध सम्यक्त्वी जीव है। त्याग प्रत्याख्यान की दृष्टि से, संबर की दृष्टि से या पंचम गुणस्थान की दृष्टि से नारकीय जीव धर्म की साधना नहीं कर सकते। देव गति में जीव हैं, देव हैं, वे भी चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सुखी हो सकते हैं, होते हैं, परंतु चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी सुविधा है कि वे तीर्थंकरों के दर्शन कर सकते हैं, तीर्थंकरों के उधर जा सकते हैं। नारकीय जीवों को तो वो भी मौका कैसे मिले, पर देवता के इतनी सुविधा है कि तीर्थंकरों के दर्शन कर सकते हैं। परंतु धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो श्रावकत्व भी उनमें नहीं आता है, बस चौथे गुणस्थान तक की सीमा में ही वे रहते हैं। ऐसे जीव तो हैं देवलोक में भी, तो अगले जन्म में मनुष्य बनकर मोक्ष में फिर जाने वाले हैं। ऐसे जीव तो नरक में भी मिल जाते हैं, मिल सकते हैं, जो नारकीय जीवन पूरा करके अगले भव में मनुष्य बनकर के साधना करके फिर मोक्ष में चले जाते हैं। ऐसे तो हैं, पर नारकीय अवस्था में चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। तिर्यंच गति है, पशु पक्षी आदि आदि स्थावर जीव भी हैं। तिर्यंच गति में थोड़ा विकास है। धर्म की दृष्टि से देखा जाए, आसातना किसी के न हो, तो नरक और देव गति की तुलना में तिर्यंच गति ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म की दृष्टि से देवता भले कितने ही बड़े जीव, बड़े व्यक्ति, बड़े जीव हो सकते हैं, उनकी आसातना कभी न हो, पर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो तात्विक विश्लेषण के समय कहा जा सकता है, कहता हूं कि धर्म की दृष्टि से देवता से आगे तिर्यंच गति के जीव निकल सकते हैं।
क्यों निकल सकते हैं कि त्रियंच गति के जीव पंचम गुण स्थानधारी भी हो सकते हैं। कितने कितने त्रियंच श्रावक होते हैं, श्रावक के व्रतों का भी पालन करते हैं। ठीक है, साधु को दान भले न दे सके, पर बाकी तो पौषध क्या, सामायिक क्या, अपने श्रावक धर्म का पालन त्रियंच कर लेते हैं। तो चौथे गुणस्थान से आगे बढ़ने वाला कोई है इन नरक, देव और त्रियंच गति में, तो त्रियंच गति वाले, त्रियंच में भी कौन से? त्रियंच एकेंद्रिय भी होते हैं, त्रियंच द्विंद्रिय भी होते हैं, त्रिंद्रिय भी त्रियंच है, चतुरिंद्रिय भी त्रियंच है, असंगी पंचेंद्रिय वाले भी त्रियंच हैं। पर ये कोई भी पंचम गुणस्थानधारी नहीं बन सकते। त्रियंचों में थोड़ा सा हिस्सा है सन्नी पंचेंद्रिय का, गर्भज त्रियंच पंचेंद्रिय का, केवल उनमें से कुछ जीव, कुछ त्रियंच वे पंचम गुणस्थान में आ सकते हैं, वे श्रावकत्व का पालन कर सकते हैं। तो सारे त्रियंच इस माने में सौभाग्यशाली नहीं हैं, केवल संगीत त्रियंच पंचेंद्रिय ही श्रावकत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब मनुष्य गति है, धर्म की दृष्टि से त्रियंच से आगे मनुष्य गति होती है, क्योंकि त्रियंच पंचेंद्रिय में पंचम गुण स्थान तक, उसके बाद प्रगति नहीं, जैसी सामान्य व्यावहारिक मान्यता है। हालांकि त्रियंच भी सर्व प्राणातिपात का त्याग, सर्वमिषा, वो त्याग तो कर देते हैं त्रियंच भी, संथारा करते हैं, वो भी त्याग कर देते हैं, क्रोध का त्याग, मान का त्याग। परंतु हमारी सामान्य जो चालू मान्यता है कि छठा गुणस्थान त्रियंच में नहीं, त्याग तो कर देते हैं, बहुत त्याग करते हैं, कर सकते हैं। तो छठा गुणस्थान माना नहीं गया है त्रियंच पंचेंद्रिय में, वो छठा गुणस्थान अब मनुष्यों में ही हो सकता है। चार गुणस्थान तो चारों गतियों में कॉमन है, चार गुणस्थान चारों गतियों में कॉमन है। पांचवा गुणस्थान केवल त्रियंच गति और मनुष्य गति में है। पांचवें के बाद के गुणस्थान केवल मनुष्य गति में ही हो सकते हैं। अब मनुष्य है, उसमें 14 ही गुणस्थान उपलब्ध हो सकते हैं। मनुष्य मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं, तो 14वें गुणस्थान में भी मनुष्य हो सकते हैं। तो 14 ही गुणस्थान एकमात्र मनुष्य में भी ही हो सकते हैं, परंतु मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं, सम्मूर्छिम मनुष्य और समनस्क संगी मनुष्य, असंगी मनुष्य और संगी मनुष्य। सम्मूर्छिम मनुष्य गर्भज मनुष्य, असंगी मनुष्य, सम्मूर्छिम मनुष्य 5 इंद्रियों वाले हैं, पर वे श्रावक भी नहीं बनते हैं, साधु तो दूर, वे श्रावक भी नहीं बनते हैं। उनमें तीसरा गुणस्थान भी नहीं और चौथा गुणस्थान, केवल पहला और दूसरा 2 गुणस्थान हैं। अपर्याप्त अवस्था में दूसरा, क्योंकि फर्क है बात में, अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य में दूसरा गुणस्थान नहीं हो सकता। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, असंगी पंचेंद्रिय में, यानी केवल मिथ्यात्वी गुणस्थान असंगी मनुष्यों में। बोलियो दिनेश जी, बोलो, थोड़ा अच्छी तरह बोल दो। हाँ, दूसरा होता है ना त्रियंच पंचेंद्रिय में। हाँ, त्रियंच पंचेंद्रिय में सम्मूढ़ मनुष्य में केवल मिथ्यात्व गुणस्थान आश्रय होता है, पर संगी मनुष्यों में 14 ही गुणस्थान उपलब्ध हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा धनवान तो मनुष्य ही हो सकता, धर्म की दृष्टि से देखें सबसे ज्यादा धनवान धनाढ्य होते हैं तो मनुष्य होते हैं। आसातना नहीं, देवों की अपेक्षा भी ज्यादा धनाढ्य धर्म की दृष्टि से मनुष्य, गर्भज मनुष्य हो सकते हैं। तो हमें अभी मनुष्य गति प्राप्त है, और यह मानो एक प्रकाश का समय है
कुछ कर गुजरने का समय है धर्म की दृष्टि से, कि मनुष्य गति में तो खूब पराक्रम, तो छठा सातवां आठवां कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, बाकी देवगति में जाने के बाद तो चौथे के आगे विकास का अवकाश ही नहीं है। तो मनुष्य गति हमें प्राप्त है, हमें इसका अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रयास क्या करें और कैसे करें? देखिए, पहला प्रयास तो यह, अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो पहला प्रयास यह करें कि भी कम से कम सुलभ बोधि तो बन जाए, थोड़ा तो आगे बढ़े। मिथ्यात्वी में भी अंतर होता है, सारे मिथ्यात्वी एक समान नहीं होते हैं। कई हैं तो मिथ्यात्वी, कहने को मिथ्यात्वी हैं तो सुलभ बोधि है, धर्म के प्रति रुझान है, तपस्या में रुचि है। और मिथ्यात्वी तो कितनी तपस्या कर लेता है, ताम्ली तापस को क्यों भूलें, मिथ्यात्वी अवस्था में कितनी तपस्या की जा सकती है। तो मिथ्यात्वी भी मिथ्या दृशा मत्युपकार सारम संतोष सत्यादि गुण प्रसारम वदान्यता वैनैक प्रकारम मार्गानुसारित्यनुमोदया में, कि मार्गानुसारी है। मिथ्यात्वी भी तपस्या कर लेते हैं, संतोष का गुण है, सत्य की भी भावना रहती है, झूठ नहीं बोलूं, दानशीलता भी है, साधु को भी दान दे देता है, विनय का भाव भी मिथ्यात्व में हो सकता है। ये जो उसके गुण हैं उनकी अनुमोदना की जा रही है। क्यों? मार्गानुसारी, ये मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। और परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने तो कह ही दिया, मिथ्यात्वी की करनी वो भी देशत है मोक्ष की आराधिका, यानी मिथ्यात्वी भी मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मिथ्यात्वी की करनी भी देश आराधिका हो सकती है, हो जाती है। उनमें श्रुत न भी हो, सम्यक्त्व भले नहीं, फिर भी कुछ क्रिया है, तो वो जो कुछ थोड़ी बहुत है तो विकास उनका भी हो सकता है। अन्यथा ताम्ली तापस को इतना लाभ कैसे मिलता? मिथ्यात्वावस्था में तपस्या का भी लाभ कैसे? तो मिथ्यात्वावस्था की भी तपस्या लाभदायिनी हो जाती है। तो मिथ्यात्वी के भी जो गुण हैं, इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, नाम क्या गुणस्थान कहते हैं ना, गुणों का स्थान। जो विपरीत श्रद्धा वो गुणस्थान नहीं है, मिथ्यात्वी के जो गुण है वो गुणस्थान है। यानी मिथ्यात्वी में भी कुछ तो ज्ञान ठीक है ना, गाय को गाय मानता है, आदमी को आदमी, जितना सम्यक्त्व यानी अच्छापन है वो उसका गुण का स्थान है। तो मानव जीवन में पहली बात यह, जो मिथ्यात्वी हैं कम से कम सुलभ बुद्धि की दिशा में आगे बढ़ें, कुछ धार्मिक साधना में रुचि लें और फिर सम्यक्त्वी बन जाएं। सम्यक्त्वी बन गए तो मानो रत्न मिल गया। भगवान महावीर का जीव था, नए सार के भव में था और सम्यक्त्व रत्न प्राप्त किया था। तो सम्यक्त्वी बन जाना भी अच्छी एक रत्न की प्राप्ति है। अब सम्यक्त्वी बन गए हैं, अब त्याग प्रत्याख्यान और आगे बढ़ाएं। 12 व्रती बने, गृहस्थ हैं तो और त्याग प्रत्याख्यान करें, तो उससे मानव गति की, मानव जीवन की सार्थकता हो सकती है। श्रावकत्व है, उसमें भी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो श्रावक यह ध्यान दे कि कितना मैं सम्यक्त्व को निर्मल रखूं, त्याग प्रत्याख्यान की दिशा में आगे बढ़ूं। कोई सुमंगल साधना को स्वीकार कर ले, कितना त्याग आ जाएगा। 12 व्रती बनने के 5 वर्ष हो गए, 60 वर्ष पार है, वो सुमंगल साधना स्वीकार कर ले, जो श्रावक संदेशिका में छपी हुई भी है, तो कितना त्याग की दिशा में प्रयाण गतिमान आदमी बन सकता है, गति कर सकता है। तो सुमंगल साधना भी एक महत्वपूर्ण साधना है, बहुत महत्वपूर्ण साधना लगती है। पुरुषों को लेनी हो, योग्यता हो तो मुख्य मुनि से बात कर सकते हैं भी कैसे क्या करना।
बाइयाँ हमारे साध्वी वरिया से संपर्क भी कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्या विधि है। तो सुमंगल साधना जीवन में आ जाए तो मानो सुमंगल आ गया, जीवन में सुमंगल आ गया है, इतना त्याग हो सकता है। तो मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए श्रावक लोग जिनके योग्यता हो, सुमंगल साधना के धारक बन जाएं, तो मानव जीवन में अच्छा लाभ उठाया जा सकता। प्रतिमा की साधना भी करने वाले श्रावक की 11 प्रतिमा होती है। कोई कोई लोग प्रतिमा की साधना की भी रुचि रखते हैं, रख सकते हैं, तो वह भी एक श्रावक जीवन में अच्छी एक विशिष्ट साधना का प्रयोग हो जाता है। अब सामायिक है, शनिवार को तो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाएं हैं, शाम को 7 से 8 बजे के बीच भी शनिवार को सामायिक करने का प्रयास रखें। उसमें यथासंभव तेरा पंथ प्रबोध का स्वाध्याय हो जाए। सामूहिक रूप में भी शनिवार की वह सामायिक हो सकती है, तो बहुत अच्छा उपक्रम है। उसके सिवाय भी रोज एक सामायिक हो जाए, सुबह सुबह हो जाए सामायिक, नाश्ता से पहले पहले सामायिक हो जाए। कितने लोग, कई लोग सुबह सुबह यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। 4 बजे के बाद देखता हूँ कई लोग आए, कई तो आए हुए मुझे देखने को मिलते हैं। 4 बजे के बाद देखता हूँ, उसके बाद लोगों का आवागमन होता रहता है, सामायिक करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, सुबह सुबह सामायिक हो जाए। जल्दी आदमी निद्रा त्याग कर दे, सुबह अपनी सूर्योदय से पहले पहले अपना एक सामायिक हो जाए। बहुत बढ़िया क्रम है, सुबह सुबह की सामायिक हो जाए, स्वाध्याय हो जाए, माला जप जो भी करना हो, कई चीजें सामायिक में हो सकती है। पर थोड़ा उठने में निद्रा त्याग जल्दी करे तब हो। तो यह सामायिक की साधना भी मानव जीवन का लाभ उठाने का एक अच्छा उपक्रम है। और साथ में तत्वज्ञान का विकास हो, तो भी कुछ पढ़ें समझें। 25 बोल है, तत्वज्ञान का छोटा सा ग्रंथ है, वो याद रहे किशोरों को, युवकों को, बड़ों को, जिनको 25 बोल याद रहे, उसको अच्छी तरह समझ ले, तो जैन तत्व विद्या का एक कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा आत्मगत हो सकता है। सीख के उसका अर्थ भी समझ ले तो 25 बोल का प्रतिक्रमण भी सीख ले, पक्षी को प्रतिक्रमण करता रहे, अच्छा स्वाध्याय हो जाए, और भी दोषों की शुद्धि भी हो सके। और कितने लय बद्ध भी, पद्यात्मक भी है, प्रतिक्रमण में पद्यात्मक हिस्सा भी है, अन्य हिस्सा भी है। तो श्रावक प्रतिक्रमण याद रखे, मौके मौके करता रहे, मानव जीवन के लिए अच्छा है। और जितना ज्ञान आदि का विकास कर सके, स्वाध्याय कर सके। नवकार मंत्र की माला या जप तो रोज यथासंभव, कि नवकार मंत्र जो नमोकार धारो, जैन श्रावक कौन है, नमस्कार महामंत्र को धारण कर लिया। जैनत्व का एक लक्षण है नवकार मंत्र का जप करने वाला। मैं दक्षिण भारत में घूम रहा हूँ, तो उधर था, तो उधर कर्नाटक चेन्नई उधर रहा होगा, तो कई लोकल लोग आते, लोकल, हम दिगंबर जैन नमोरंताणम नवकार मंत्र बोल देते हैं। यानी उनमें जैनत्व का यह है कि नवकार मंत्र उनको याद, बहुत कईयों को देखा नवकार मंत्र याद है। तो यह नमस्कार महामंत्र जैनत्व का एक लक्षण है। मानो वो कंठ में वो रहे, कंठ में धागा भले न भी रहे, तो कंठ में नवकार मंत्र रहे। धागा यज्ञोपवीत आदि आदि की वो एक अलग बात है, पर नवकार को कहाँ धारण करें, भीतर में करें, कंठ में धारण कर लेना, यानी भीतर में कंठस्थ रहे, कंठ में स्थित रहे, याद रहे नवकार मंत्र। और यदा कदा नमो अरहंताणम नवकार का जप करता रहे। बाहर जाना है, साधु संत है नहीं मंगल पाठ सुना सके, अपना खुद नवकार मंत्र का जप कर लिया। तो नवकार मंत्र का यदा कदा सुबह शाम दोपहर थोड़ा जप करता रहे, तो वो भी मानव जीवन को सार्थक बनाने का उपाय हो सकता है। और श्रद्धा रहे, जिनेश्वर भगवान वीतराग
महापुरुष अरहत भगवान, उनके प्रति भक्ति की भावना भी, वीतराग पुरुष हैं, वीतराग आत्माएं हैं, उनके प्रति श्रद्धा रहे। और नवकार मंत्र का जप करने से वीतराग का जप भी हो जाता है। और गुरु के प्रति श्रद्धा, अरहत देव हो गए, इधर गुरु की त्यागी गुरु हैं, जिनको समझ पूर्वक स्वीकार किया है, त्यागी हैं। कंचन कामिनी के त्यागी, कंचन कामिनी के त्यागी गुरु मिले तो ऐसे। तो कंचन कामिनी के त्यागी 5 महाव्रतों के धारक हैं, ऐसे गुरु हैं। और मुख्य जो गुरु आचार्य होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति भावना रहे। यूं मानव जीवन को हम सार्थक बनाने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज कार्तिक पूर्णिमा है और सन 2020 और विक्रम संवत 2077 के चतुर्मास का अंतिम दिन है। और हमारा हैदराबाद में चतुर्मास के लिए आना हो गया। अच्छा हुआ यहाँ आना हो गया अपना, और आना भी हुआ अच्छा। अपने धर्म ज्ञान की साधना भी, तपस्या साधना भी चली है। और आज अब चतुर्मास का, चातुर्मासिक पक्ष का प्रतिक्रमण करने का आज की तिथि है। तो हमारा इतने संत, इतनी साधियाँ, हम लोग और समणियाँ भी 2 आखिर कार्तिक में आ गई हैं, 2 समणियों का भी आना हो गया। तो इतने लोगों ने लाभ लिया है, अच्छा क्रम रहा। तो कुल मिलाकर के हमारा ये हैदराबाद का चतुर्मास अच्छी तरह संपन्न हो रहा है, अच्छा हो गया है। और खूब हैदराबाद के लोगों में, जैसा कुमार श्रमण केशी ने राजा प्रदेशी को कहा था ना कि देखो पहले रमणीय बनकर बाद में अरमणीय मत बन जाना। नाट्यशाला की तरह, इक्सु के खेत जो भी की तरह, यानी जो पहले रमणीय बाद में अरमणीय। कि पहले तो बहुत सुंदर लगा, नाट्यशाला का प्रोग्राम पूरा हो गया, फिर वहाँ सुनसान सी हो गई, वो एक अरमणीयता आ गई। आदमी का जीवन है। मान लो आप लोगों ने कोई त्याग, नियम, संकल्प कुछ लिए हैं, प्रेरणा ली है, अभी आप में लगन है, जो त्याग नियम लिए हैं, त्याग नियम से जो रमणीय बने हैं, जीवन भर के लिए कोई त्याग आदि लिए हैं, ऐसा नहीं अब चौमासा छोड़ो नहीं, बाद में भी वो त्याग के प्रति श्रद्धा रहे, तो उस रूप में अरमणीयता नहीं आ जाए। तो मैं भी कुमार श्रमण केशी का अनुसरण करते हुए, और आप लोगों को मैं राजा प्रदेशी मान लूं, आप सबको राजा प्रदेशी के रूप में मान लूं, यानी उनको कहा तो मैं आपको ही राजा प्रदेशी के प्रतिनिधि के रूप में, उनके रूप में मान करके संदेश देना चाहूँगा कि हैदराबाद की जनता भी धार्मिक दृष्टि से रमणीय बनकर फिर अरमणीय न बने, जीवन में त्याग संयम की भावना पुष्ट रहे। हैदराबाद के श्रावक श्राविका समाज में और जनता में खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास होता रहे। मंगल कामना।